भले ही रूस ने भारत को कच्चे तेल पर डिस्काउंट देना बंद कर दिया हो, लेकिन भारत ने एक ऐसा रास्ता निकाला है जो बड़े बड़े तेल उत्पादक देश भी सोच नहीं सकते थे। और एक वो देश जो कई मिलियन टन नेचुरल गैसेस को जलाकर वेस्ट कर देता है, उस देश में भारत ने अपने साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को आगे कर दिया है। भारत ने रूस का ऑल्टरनेट भी निकाल लिया है। बता दें कि भारत को रूस की इस हरकत का पहले से ही हिंट था, इसलिए भारत ने भी पहले से ही रास्ता निकालना शुरू कर दिया था। भारत ने इस बार इराक को जो टेक्नोलॉजी देने का सोचा है, इससे इराक वेस्ट गैसेस से भी करोड़ों रुपए कमाएगा, जिसको वह यूं ही जला देता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इराक हर दिन 50 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक की नेचुरल गैसेस को जला देता है। वहीं भारत ने 2022 से 23 के बीच एक साल में 71 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक नेचुरल गैसेस का इंपोर्ट किया। देखा जाए तो भारत के एक साल की डिमांड से ज्यादा गैस इराक 2 दिन में ही जला देता है। भारत ने भी इराक के सामने एक ऐसा ऑफर रखा है कि उसके बाद इराक भी ये डील भारत के साथ करना चाहता है। इस ऑफर पे भारत इराकी तेल फैसिलिटीज में नेचुरल गैस के लिक्विफिकेशन प्लांट्स लगाना चाहता है, ताकि वेस्ट गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करके भारत सस्ते दामों पर इसे आयात कर सके। आपकी स्क्रीन पर फाइनेंशियल एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसमें ये बताया गया है कि पिछले महीने दिल्ली में इराक और भारत के रिप्रेजेंटेटिव के बीच एक मीटिंग हुई थी, जिसमें इस मामले को भारत ने उठाया था। ऐसा भी नहीं है कि गैस लिक्विफिकेशन का कोई देश इस्तेमाल नहीं करता या ये कोई नई टेक्निक है। असल में मुद्दा तो यही है कि इराक के पास ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है जिसमें लिक्विफिकेशन किया जा सके, जबकि भारत तो इस टेक्नोलॉजी की मैन्युफैक्चरिंग बड़े लेवल पर करता है। भारत ने इस टेक्निक को लेकर इराक में इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा जताई है। भारत की एनर्जी डिमांड में नेचुरल गैस का सिर्फ 6% हिस्सा है, लेकिन 2030 तक 15% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। अब अगर भारत के पास टेक्निक है तो इराक के पास प्राकृतिक गैसों का भंडार है। भारत इसका इस्तेमाल उन देशों के खिलाफ करना चाहता है जिनके आगे हर महीने भारत को झुकना पड़ता है। और अब इस लिस्ट में शायद रूस भी आ चुका है, क्योंकि जिस तरह से रूस ने चीन को तेल पर डिस्काउंट देना शुरू कर दिया और भारत के डिस्काउंट में कटौती कर दी, तो भारत भी अपने नीड्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए रेडी है। साथ ही भारत की कोयले पर काफी निर्भरता बनी हुई है और इसको खत्म करने के लिए ही नेचुरल गैसेस के बढ़ते भंडारों की खोज न सिर्फ भारत बल्कि विदेशी जमीनों पर भी हो चुकी है। इससे इराक को भी काफी पैसा कमाने को मिल जाएगा। हमारा मानना तो यही है कि भारत को इराक के साथ लॉन्ग टर्म डील यानी कम से कम 25 साल तक ये डील करनी चाहिए। नहीं तो ये भी पॉसिबल है कि आने वाले समय में इराक बाकी देशों की तरह भारत की नेचुरल गैसेस की कीमतों में उतार चढ़ाव करना शुरू कर सकता है और इससे भारत को काफी परेशानियां हो सकती है। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।